देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी नगला में कपड़ों के गोदाम में लगी आग पर दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। 50 से ज्यादा कपड़ों के गोदाम में लगी भयंकर आग। लगी आग ने विकराल रूप कर रखा था धारण। आसमान को आग की लपटें छू रही थी। आसमान पड़ोस के क्षेत्र तक आसमान में दिख रही थी आग की लपटें। कई गांव में आग को देखकर मचा हुआ था हाहाकार। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने अमरोहा, रामपुर, संभल से मंगा रखी थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग ने सभी कपड़ों के गोदाम को जलाकर किया राख। कपड़ा गोदाम स्वामियों ने सभी का रो रो कर बुरा हाल। सरकार से लगाई मुआवजे की हुआ बताया जा रहा है। 2 करोड़ के कपड़े गोदाम में आग लगकर हुआ है नुकसान। अभी भी गांव में दहशत का माहौल। देर रात तक दमकल विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। मौके पर कई थानों की पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग रहा मौजूद। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव का है पूरा मामला। आगे की जानकारी देते हुए पीड़ित कपड़ा गोदाम स्वामी और क्षेत्र वासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता इकराम अहमद के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। जी देखिए, रात हमारा आना नहीं हुआ। हम लोग सुबह आए। हमारे साथ हमारे महासचिव मास्टर गजेंद्र यादव जी और लालू परवेज साहब, कमरुज़्ज़मा सैफी साहब हैं, नादिर अंसारी साहब हैं। हम लोग यहाँ आकर देखा इन लोगों का, गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो कि इनका अपना पैसा भी ना होते हुए जिस तरीके से ये बैंकों से या किसी को लेकर के कारोबार अपना चला रहे थे। और इस गाँव की रोजी रोटी का यही एक सिलसिला है जो कि पुराने कपड़े का कारोबार करते हैं। यहाँ ऊपर वाले का करम यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान इन लोगों का इनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। हमारी सरकार से ये अपील रहेगी और हम पार्टी को भी अपनी लिखकर भेजेंगे कि इन लोगों की जिस तरह से जो संभव मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो करी जाए और इन लोगों की मदद करके ताकि अपने कारोबार में खड़े हों। वरना आज इन लोगों की जो 26-27 गोदाम हैं, इनसे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, वो एक तरीके से उनका काम नहीं रहेगा तो भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। तो हमारी यही मांग रहेगी सरकार से भी कि इन लोगों की जल्द से जल्द सुनवाई करी जाए और इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी मदद करें। फायर स्टेशन बनाने के लिए क्या कुछ कहें? फायर स्टेशन यहाँ पर करीब में कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है, एक हल्की सी शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई। मौसम की इस कदर मार है कि कभी कभी तो इस मौसम में ऐसा होता है रुई के या कपड़े के काम में किसी भी तरीके से आग लग सकती है। तो यहाँ पर फायर स्टेशन होने से ये हो सकता है कि इन लोगों का ये जानी माली नुकसान बच जाए। अल्लाह ना करे कहीं कल कोई बड़ा हादसा हो जाए। अभी ये 26 गोदामों में लगी, यहाँ पे बहुत सारे गोदामों और बढ़ जाती तो इन लोगों का कहाँ जाते, क्या होता। बहुत बड़ा नुकसान ऊपर वाले ने बचा लिया। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इनकी किसी भी सूरत से मदद हो और ऐसा नुकसान हो। सरकार से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे एक फायर स्टेशन होना बहुत। यहाँ पे आग लगी है। क्या कोई जनहानि हुई है? जनहानि तो नहीं हुई है, माल का नुकसान काफ़ी लंबा ज़्यादा हुआ है। क्या कारण था आग लगने में? एक लाइन आ रही थी, लाइट की लाइन आ रही थी साइड से, उसमें उसका कोई तार में कोई सही नहीं था, उसकी वजह से वो चिंगारी छूटी और वो चिंगारी जो है वो तार टूट कर गोदाम पे गिरा, उसी से जो है आग। कितनी गाड़ी आती दमकल विभाग की रात आग बुझाने में लगी थी? आग बुझाने में करीब 12 गाड़ी लगभग थी रात आग बुझाने में। आज ये हमारे समाजवादी पार्टी से महानगर अध्यक्ष हैं हमारे इकबाल हुसैन अंसारी साहब और हमारे परवेज लालू भाई हैं मुरादाबाद से, ये प्रदेश सचिव हैं, और हमारे कमरुज़्ज़मा भाई हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और हमारे मास्टर साहब हैं। सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से यही मांग रहेगी कि जो गरीबों ने, इन लोगों ने जो जिनका ये गोदाम करते थे, इससे अपना रोज़गार चलता था इनका, ये इन लोगों ने बैंक से पैसा लेके जो है अपना रोज़गार चला रहे थे। अब ये सब इनका नुकसान हो गया है। सरकार से यही मांग है कि जो इनका नुकसान हो गया है इसमें कहीं ना कहीं सरकार मदद करे इन गरीबों की, और नहीं तो इनका जो है बहुत
काम खराब हो। ये देखिए भोजपुर थाना के अंतर्गत एक रानी नगला गांव पड़ता है, रानी नागल। यहाँ पर कपड़े का काम होता है। काफ़ी गठरियाँ यहाँ पे गोडाउन में रखी हुई थी। 7 बजे के बाद ये सूचना मिली है कि यहाँ पे आग लगी है। तत्काल यहाँ पे 10 फायर टेंडर रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद के यहाँ मूव कराए गए हैं और लगातार फायर टेंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 किलोमीटर पे चीनी मिल है, वहाँ से हम लोग फायर में टेंडर में पानी भी भरवा रहे हैं और ये लगातार कार्य चल रहे हैं। अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। कितने गोदामों में आग लगी है सर? अब यहाँ पे तो पास में बहुत से गोदाम हैं और आप देख रहे हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने में लगी है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, सभी पे काबू पाया गया है। सर आसपास के लोगों को किस तरीके से जागरूक किया है और जो गोदाम के बराबर से मकान है उन्हें कैसे खाली कराया है? इनको अनाउंसमेंट के माध्यम से हम लोग ने जागरूक किया, खाली कराया, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अहमद तिवारी है। मैं इसी गांव रानी नगल का रहने वाला हूं और आज बड़ा दुख का विषय है। मेरे गांव में रानी नगल में काफ़ी सैकड़ों घर उजड़े हैं और जो कपड़े के गोदामों में आग लगी है। बताया जा रहा है, जो मैं मौके पर हूँ, लगातार करीब 6 घंटे लगभग हो चुके हैं। अभी आग जो है काबू में नहीं आ पा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और पानी फायर की तरफ से और आप मीडिया की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत मदद भी मिल रही है और सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं आग बुझाने की, लेकिन आग काबू में अब आ चुकी है। 3 से 4 घंटे के बाद में आग काबू हुई है। बड़ा अफसोस है कि लोगों को नुकसान बहुत हुआ है। कितने गोदाम में लगभग अब ये तो सुबह पता लगेगा, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कितना नुकसान हुआ इन गोदाम सामने? देखिए कुछ लोगों के गोदामों में 10-10, 20-20 लाख का माल भी बताया जा रहा है, 2-2, 4-4 लाख का ही माल बताया जा रहा है। लेकिन अफसोस है बहुत कि सैकड़ों घर आज बर्बाद हुए हैं मेरे रानी नगल के अंदर। तो गुजारिश मेरी यही है राज्य सरकारों से भी, केंद्र सरकारों से भी, कि आज रानी नगल की तरफ को माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का चेहरा होना चाहिए और इनको मेरे गांव रानी नगल के लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। मेरा सरकारों से मेरी गुजारिश है और बहुत अफसोस की बात है। आज मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एरिया इसमें कवर हुआ है? देखिए, ये तहसील मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर में रानी नागल गांव है, जहां कपड़ों के गोदाम में आग लगी। यहाँ पे बेसिकली कपड़ों का व्यापार होता है और कपड़ों के जो गट्ठर हैं वो बाहर खुले में रखे हुए हैं बहुत सारे, तो उनमें आग लगी है। अभी मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। 8 गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पे हैं और जो आग बुझाने का काम कर रही हैं। कोई भी जनहानि और पशु हानि की अभी कोई सूचना नहीं है और अभी आधी आग पे नियंत्रण पा लिया गया है। और जो घर सबसे ज़्यादा जहाँ से फैलने की चांसेस हैं वहाँ हम मुख्य तौर पर हटा रहे हैं, आग को काबू में पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे जैसे आग बुझती जाएगी हम और अंदर के एरियाज़ पे कंट्रोल में लाएंगे। इलाके के लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 70 से 80 जो गोदाम है उस पर लगभग आग लग चुकी है। देखिए किस तरह का डैमेज है ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। अभी हमारी प्राथमिकता आग बुझाने को लेकर के है और कितना एरिया था, कितना डैमेज है, ये हम जब आग बुझने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। सर ये जिसमें आग लगी क्या बताया जाए, अप्रोक्स से कोई आइडिया है? अभी लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास के इलाके में आग लगी हुई दिख रही है, उससे ज़्यादा, लेकिन आबादी से दूर है। अभी भी आबादी के जो घर हैं, कुछ घर जो मुख्य रोड पर हैं वो उसके नज़दीक हैं, बाकी सब आबादी के घरों से दूर है। सिचुएशन किस तरह की है, कब तक उम्मीद है कि देखिए अभी तो ऑपरेशंस जारी है, इसमें अभी कुछ भी कह पाना जल्दीबाजी है, पर काबू पा ली जाएगी। तो कितनी यूनिट अब तक? अभी 8 यूनिट डिप्लॉयड हैं और यूनिट्स ऑन द वे है। बहुत जल्दी ही और मोर यूनिट्स दूसरे ज़िले जो हैं उनसे यहाँ आ जाएंगी और वो भी अपना काम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एयर फ्लो है, कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सबूत बन सकता है। एयर फ्लो जो थैंकफुली गांव के दूसरी तरफ की हवा है अभी, तो इसलिए जो भी आग है वो गांव के दूसरी तरफ जा रही है, गांव की तरफ नहीं आ रही है और इसकी वजह से जो घर हैं और जनहानि है वो बची हुई है।